हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिसिएट्स एवरी ईयर बाय 20%। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन बी 1,60,000, तो व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक मशीन है, ठीक है। उस मशीन का जो वैल्यू है वह एवरी ईयर जो है 20% डिक्रीज हो रहा है। मतलब उस मशीन का जो वैल्यू जो होता है एवरी ईयर 20% डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि जो है उसका प्रजेंट वैल्यू जो है उस मशीन का अभी प्रजेंट वैल्यू है 1,60,000 है, तो लास्ट ईयर जो है उस मशीन का वैल्यू क्या रहा होगा। ठीक है, तो देखो, तो मुझे तो ये पता नहीं है कि लास्ट ईयर उस मशीन का वैल्यू क्या रहा होगा, तो इसलिए हम मान लेते हैं लास्ट ईयर उस मशीन का वैल्यू एक्स रहा होगा। ठीक है, तो देखो, तो लेट एक्स रुपीज वी द वैल्यू ऑफ द मशीन लास्ट ईयर। ठीक है, देखो लास्ट ईयर उसकी वैल्यू कितना रहा होगा, एक्स रहा होगा। तो लेकिन उसमें जो है एवरी ईयर 20% का डिक्रीज हो रहा है। तो कितना डिक्रीज हो रहा है, डिप्रिसिएट कितना हो रहा है, तो देखो डिप्रिसिएट उसका हो रहा है, डिप्रिसिएट मतलब डिक्रीज हो रहा है। उसका हो रहा है जो भी उसका पहले जो है एक साल पहले जो उसकी उस मशीन का जो वैल्यू था एक्स था, ठीक है। लेकिन उस मशीन में एवरी ईयर 20% का डिक्रीज हो रहा है। तो उस मशीन में कितना रुपया का डिक्रीज हो रहा है ये भी देख ले रहा है। 20% डिक्रीज हो, कितना डिक्रीज हो रहा है, तो x/20, एक्स का 20% डिक्रीज हो रहा है। तो मीन्स x इंटू 20/100, तो 20 से आपका 100 5 में। मीन्स कहने का मतलब है कि उस मशीन के वैल्यू में एवरी ईयर जो है x/5 रुपीज़ का डिक्रीजमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एवरी ईयर इतना रुपया जो था उस मशीन में डिक्रीज हो रहा है। तो उसका प्रजेंट वैल्यू कितना होगा, प्रजेंट वैल्यू कितना होगा, तो देखो पहले तो उसका एक साल पहले उसका वैल्यू था, उस मशीन का वैल्यू था एक्स था, ठीक है। लेकिन जो है उसमें जो है कितना डिक्रीज हो रहा है, एक अगले साल उसमें डिक्रीज हो रहा है x/5। तो अगर अगले साल इतना डिक्रीज हो रहा है, तो अगर उसको x/5 को इसमें से x में से पहले वाले में से पहले जो वैल्यू था उसका उसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो क्या प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगा मशीन का। तो देखो x माइनस x/5। अभी क्या करो, इसका एलसीएम लो, ठीक है। तो एलसीएम लोगे तो आपका 5 हो गया, देन वंस आपका कितना हो गया 5x होगा और माइनस ऑफ x होगा। इतना हम उम्मीद करते हैं कि आपको आता होगा सब एलसीएम करना, ठीक है। तो 5x में से x गया, कितना होगा 4x/5 हो गया, ठीक है। तो देखो इसका मतलब है कि उस मशीन का अभी प्रेजेंट वैल्यू कितना है 4x/5। देखो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बना सकते, बहुत तरीके से बना सकते, एक और तरीके मैं बता रहा हूँ। मान लो उस मशीन का जो वैल्यू है कितना है, एक अनदर मेथड समझो, उसका प्रेजेंट का मशीन जो मशीन है उसका एक साल पहले जो है उस मशीन का जो वैल्यू है एक्स रुपीज़ रहा होगा, ठीक है। लेकिन उस मशीन में कितना परसेंट का डिक्रीज हो रहा है, 20% डिक्रीज हो रहा है। मतलब अगले साल एक साल के बाद उसमें कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है, 20% डिक्रीज होगा। मतलब अभी जो है प्रेजेंट वैल्यू जो है, देखो प्रेजेंट वैल्यू कितना रहा होगा, प्रेजेंट वैल्यू इसका रहा होगा मतलब एक्स का, मतलब 20% डिक्रीज हो, 20% खत्म हो गया। लेकिन अभी भी यह एक्स जो मशीन की जो वैल्यू है उसका अभी 80% पोर्शन तो बचा होगा ना। तो x का 80% अभी पार्ट बचा होगा, मीन्स x इंटू 80/100, ठीक है। 80/100 जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और आपका 4 एंड देन 5, मीन्स ये भी देखो आपका 4x/5 आ गया, दोनों से आंसर सेम आ गया। जिससे आप बनाना चाहो आप बना सकते हो, ठीक है। तो देखो अगर उसका प्रेजेंट वैल्यू जो है 4x/5 है, तो आपको ऑलरेडी जो है क्वेश्चन में दिया है कि उस जो मशीन है उस मशीन का जो प्रेजेंट वैल्यू है 1,60,000 है, ठीक है। तो ये भी उसका प्रेजेंट वैल्यू है 4x/5 जो है उस मशीन का प्रेजेंट वैल्यू है। और आपको ऑलरेडी दिया है उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना दिया है, आपका 1,60,000 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करोगे, सिंपल हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि आप इक्वेशन बना दिया
तो आपका क्वेश्चन जो है क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 116, देखो 16 को देखो आप ऐसे लिख सकते 16 इंटू 1 कितना है 12340। ठीक है, कहे कि आपको इजी पड़ा क्योंकि 16 कैंसिल होगा 4 से, इसलिए आपको ऐसे कर दे रहा हूँ। नहीं तो आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा फिर आपका 10,000 बच जाएगा। लेकिन किसी बच्चे को क्वेश्चन फिल नहीं हो पाता ना, सॉल्यूशन उसको फिल नहीं हो पाता, इसलिए इसे बताना पड़ता है। ठीक है, तो देखो 16 हो गया और आपका 5 जो नीचे इसको ऊपर चला जाएगा एंड देन 4 ऊपर है, देन आपका नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, तो देखो 4 से 16 जो होता है इजिली 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब कितना हो गया, x इक्वल टू 4 इंटू 5 कितना हो 20 और कितना 0 है 1 2 3 4, मतलब 4 0 और प्लेस कर दो। ओके, तो अभी जो है मतलब सॉरी उसकी जो एक साल पहले जो है उस मशीन का वैल्यू जो है 2 लाख थी। ठीक है, लेकिन उसमें 20% का डिक्रीज होने के कारण उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है 1,60,000 है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, हैंस the value of the machine last year was कितना 2 लाख। ठीक है, 2 लाख। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।